नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी में आपको बहुत सारी नई नई वोकैबुलरीज मिलने वाली है। आज की स्टोरी मुझे खास तौर पर बहुत ज़्यादा पसंद आया है। जो लोग मृत्यु से डरते हैं, मरने से डरते हैं, उनके लिए स्टोरी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आपको निश्चिंत हो जाना स्टोरी सुनने के बाद। आज की स्टोरी का टाइटल है द इनएविटेबल लॉ ऑफ डेथ। इनएविटेबल, ये नया वर्ड यदि आपके लिए हो तो इनएविटेबल का मतलब अपरिहार्य, अटल, सुनिश्चित, जो अटल हो उसे इनएविटेबल कहा जाता है। लॉ यानी होता है नियम ऑफ डेथ, यानी मृत्यु का अटल नियम। तो देखते हैं मृत्यु का अटल नियम क्या है। अ स्टोरी इंस्पायर्ड बाय द गरुड़ा पुराण, यानी गरुड़ पुराण से ये प्रेरित है। ये कहानी इंस्पायर्ड यानी प्रेरित होना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन अ डेंस एंड पीसफुल फॉरेस्ट, एक घने और शांत वन में या जंगल में लिव्ड रहता था अ ब्यूटीफुल पैरट, एक सुंदर तोता। तो जहां पर मैं पेंसिल रख रहा हूं उसका मीनिंग वही होगा, ठीक है, तो समझने में आसानी होती है। इट स्पेंड इट्स डेज फ्लाइंग फ्रीली अमंग द ट्रीज। इट यानी ये या फिर वो, दोनों के इट का यूज किया जाता है। ये कोई निर्जीव वस्तु या पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए हम प्रोनाउन ईट का यूज करते, इट का, है ना। इट स्पेंड, वह बिताता था, तो स्पेंड का सेकंड फॉर्म स्पेंड, सेकंड फॉर्म हो गया, पास्ट सिंपल टेंस का है। इट्स डेज, अपने दिनों को, फ्लाइंग, उड़कर, फ्रीली, जिसे हम बोलते हैं आजादी से, अमंग, बीच में, द ट्रीज, पेड़ों के बीच में, आजादी से उड़ते हुए अपना दिन बिताता था। तो अमंग, दो से ज्यादा वस्तुओं के बीच को अमंग कहा जाता है। दो व्यक्ति के बीच को हम बिटवीन कहते हैं, या दो वस्तुओं की चीजें, बोले दो पेड़ के बीच में तो हम बिटवीन का यूज करते, दो आदमियों के बीच में तो बिटवीन का यूज करते। अब दो से ज्यादा हो गए तो वहां पे अमंग कहा जाता है, मतलब सबका बीच में ही होता है बट क्वांटिटी के हिसाब से चेंज हो जाता है। क्लियर। देखिए ट्रीज, तो वृक्षों के बीच में, है ना, आजादी से उड़ते अपना दिन बिताता था। स्पीकिंग स्वीट वर्ड्स, स्पीकिंग यानी क्या करता था, बोलते हुए, स्वीट वर्ड्स, मीठी बातें। तो स्पीक का स्पीकिंग हो गया, जरंड है ये। जब वर्ब को नाउन बनाया जाता है तो आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं, ठीक है। तो मीठी बातें बोलते हुए, शब्द बोलते हुए, एंड ब्रिंगिंग जॉय टू ऑल द क्रीचर्स ऑफ द जंगल, और जंगल के सभी जीवों को, क्रीचर्स यानी क्या होता है, जीव जंतु से क्रीचर्स कहा जाता है। ब्रिंगिंग लाता था, जॉय यानी खुशियां, मीठी बातें करते हुए और जंगल के सभी जीवों को खुशी देते हुए अपना समय बिताता था। लाइफ इन द फॉरेस्ट, तो जंगल में जीवन, वॉज यानी था, काम, शांत, एंड हैप्पी, और खुशहाल था। तो काल्म नहीं पढ़ेंगे, काम पढ़ेंगे, एल यहां पे साइलेंट होता है, ठीक, काम एंड हैप्पी। तो जंगल में जीवन बहुत ही शांत और खुश था। एंड द पैरट लिव्ड विदाउट फियर और वरी, और तोता लिव्ड रहता था या जीता था, दोनों यूज किया जाएगा। इन द विदाउट फियर, बिना किसी डर के, और यानी होता है या, वरी यानी चिंता, और तोता बिना किसी डर या चिंता के रहता था। तो लिव का सेकंड फॉर्म लिव्ड, रहना। हाउएवर, हालांकि, वन डे, एक दिन, एन इंसिडेंट अकर्ड, अकर्ड यानी घटित होना, घटना को अकर्ड कहा जाता है, एक घटना घटी, दैट चेंज्ड एवरीथिंग, जिसने सब कुछ बदल दिया। सब चीज बढ़िया चल रहा है, तोता मस्त गाना गा रहा है, जीवों को खुश रख रहा है, सब बढ़िया है, जंगल में मस्त शांत जंगल है। लेकिन एक दिन एक घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। चलिए देखते भाई क्या कुछ बदल दिया। वन डे, एक दिन, यमराज, आप सभी को पता है ना, मृत्यु के देवता को यमराज कहा जाता है। द गॉड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, पास्ड थ्रू दैट फॉरेस्ट, पास यानी गुजरना, थ्रू यानी में से, ऐसे यूज किया जाता है, उस जंगल से गुजर रहे थे। एज ही वॉक्ड अलॉन्ग, जब वे वॉक्ड अलॉन्ग मतलब क्या होता है, हम बोल सकते हैं चलते चलते। हिज आईज, उनकी आंखें, फेल पड़ी, अपॉन के ऊपर, द पैरट, तोते, तो तोता के ऊपर उनकी आंखें पड़ गई, तोता को देख लिया यमराज ने। सीइंग द पैरट, तोते को देखकर, तो देखिए देख रहा था तो नहीं बोल रहा हूं ना, देखकर बोल रहा हूं, तो वहां पर भी सी को आईएनजी लगा के वर्ब को नाउन बना दिया। सीइंग, तोते को देखकर, यमराज स्माइल जेंटली, यमराज धीरे से मुस्कुराए, एंड देन, और फिर, कंटिन्यूड ऑन हिज वे, कंटिन्यूड यानी आगे बढ़ गए, जारी रखना, ऑन हिज वे अपने रास्ते पर,
विदाउट सेइंग अ वर्ड, बिना एक शब्द कहे, विदाउट यानी बिना, बिना एक शब्द कहे ही वो अपने रास्ते पर आगे निकल पड़े। देखे तोते को मुस्कुराया और निकल पड़े। दिस सिंपल स्माइल डीपली डिस्टर्ब द पैरट, यह साधारण सी मुस्कुराहट, एकदम साधारण सी मुस्कुराहट, डीपली यानी बहुत ज्यादा, डिस्टर्ब परेशान कर दिया द पैरट, और इस साधारण सी मुस्कान ने तोते को बहुत ज्यादा विचलित कर दिया, परेशान कर दिया। द पैरट वॉज वाइज एंड अंडरस्टूड द साइन, पैरट तोता, वॉज वाइज, वाइज यानी बुद्धिमान, तोता बुद्धिमान था, एंड अंडरस्टूड और समझ गया द साइन। अब ये साइन यानी क्या होता है, संकेत को साइन कहा जाता है, ठीक है, तो और संकेत को वो समझ गया। इट थॉट टू हिमसेल्फ, और उसने, है ना, थॉट टू हिमसेल्फ मतलब खुद ही मन सोचना, और मन ही मन सोचा। यमराज स्माइल आफ्टर सीइंग मी, यमराज, है ना, मुझे देखने के बाद, आफ्टर के बाद मुस्कुराए, मुझे देखने के बाद यमराज मुस्कुराए। दिस कैन ओनली मीन, इसका केवल एक ही मतलब हो सकता है, दैट की माई डेथ इज नियर, मेरी मृत्यु पास है। यमराज देख लिए जिसको भी, उसकी मृत्यु तो निश्चित है। फियर फिल्ड इट्स हार्ट, डर उसके दिल में भर गया, उसके दिल में डर भर गया। यमराज देखकर मुस्कुरा दिया, मतलब सीधी सी बात है, मेरी मृत्यु अब निकट है, पास है। इन ग्रेट एंजाइटी, अब एंजाइटी आपने सुना, चिंता, फिक्र को एंजाइटी बोलते हैं, बड़ा एंजाइटी यार, उसे ही चिंता कहते हैं। तो बहुत अत्यधिक चिंता में डूबे, द पैरट डिसाइडेड टू सीक हेल्प फ्रॉम इट्स फ्रेंड गरुड़ा, तोते ने डिसाइडेड, तो डिसाइड का सेकंड फॉर्म डिसाइडेड होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल है, दिया, लिया, खाया, पिया, ऐसे फैसला लिया। टू सीक, सीक यानी होता है मांगना, है ना, हेल्प मदद मांगने की, फ्रॉम यानी होता है से, इट्स उसके फ्रेंड गरुड़ा, गरुड़ा कौन है, गरुड़ जो भगवान विष्णु के वाहन है। तो तोते ने अपने मित्र गरुड़ से मदद मांगने का फैसला किया। द माइटी बर्ड, माइटी यानी शक्तिशाली पक्षी, हु वॉज द डिवाइन व्हीकल ऑफ लॉर्ड विष्णु, जो हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, वॉज यानी था, डिवाइन व्हीकल जिसे हम बोलते हैं दिव्य वाहन ऑफ लॉर्ड विष्णु, जो भगवान विष्णु के दिव्य वाहन और शक्तिशाली पक्षी थे। When गरुड़ा अराइव्ड, जब गरुड़ पहुंचे, तो अराइव का सेकंड फॉर्म अराइव्ड। द पैरट एक्सप्लेन्ड, तोते ने समझाया, एवरीथिंग सब कुछ, इन अ ट्रेमलिंग वॉइस, ट्रेमलिंग यानी लड़खड़ाते हुए, कांपते हुए ट्रेमलिंग कहते हैं, और तोते ने कांपती आवाज में सब कुछ बताया कि ऐसी ऐसी बात है। डियर फ्रेंड, प्यारे मित्र, सेड द पैरट, तोते ने कहा। यमराज स्माइल, यमराज मुस्कुराए। व्हेन, जब, ही सॉ, उन्होंने देखा, तो सी का सेकंड फॉर्म सॉ, सी सॉ सीन, मी मुझे, तो उसने कहा कि यमराज ने मुझे देखकर मुस्कुराया। दिस श्योरली मीन्स, इसका निश्चित रूप से, है ना, पक्का मतलब है, दैट की ही हैज कम, वो, है ना, टू टेक माई लाइफ, ही हैज कम, तो यहां पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव या हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो कम का थर्ड फॉर्म भी कम होता है, कम, केम, कम, तो ये निश्चित है कि वो मेरी जान लेने आए हैं, है ना। प्लीज स्पीक टू लॉर्ड विष्णु, कृपया भगवान विष्णु से कहो, एंड प्रोटेक्ट मी, और मेरी रक्षा करो। बोले भाई गरुड़, आप तो उनके वाहन हैं, भगवान विष्णु मेरी जान बचा सकते हैं, भगवान विष्णु से कहो और मेरी जान बचा लो। गरुड़ा लिसन कामली एंड रिप्लाइड, तो गरुड़ ने शांति से सुनी, है ना, सुना, एंड रिप्लाइड, तो रिप्लाई का सेकंड फॉर्म रिप्लाइड, और जवाब दिया। देयर इज नो नीड टू गो टू द लॉर्ड राइट नाउ, राइट नाउ यानी अभी, ऐसे यूज कहता है, तो देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है। इज नो नीड, जरूरत नहीं है, टू गो जाने की, टू द लॉर्ड भगवान के पास, राइट नाउ अभी भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट, सबसे पहले, आई विल टेक यू टू अ प्लेस, मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा, तो विल गागी गे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टेक यानी ले जाना। वेयर, जहां, वेयर यानी कहां भी होता है, जहां भी होता है। यू विल बी कंप्लीटली सेफ, विल बी रहोगे, है ना, कंप्लीटली पूरी तरीके से सेफ, सुरक्षित, जहां पर तुम पूरी तरीके से सुरक्षित रहोगे, सबसे पहले तो मैं तुम्हें वहां ले जाता हूं, बाकी काम बाद में देखा जाएगा। गरुड़ा आस्क्ड द पैरट, गरुड़ ने तोते से कहा, तो आस्क्ड यानी पूछा भी होता है,
आस्क्ड यानी किसी को कुछ करने के लिए, बोलने को भी आस्क्ड कहा जाता है। तो तोते से कहा टू सिट, बैठने के लिए, ऑन हिज बैक, तो है ना वर्ब के पहले टू आ जाए तो इन्फिनिटिव वर्ब कहा जाता है, के लिए, टू सिट बैठने के लिए, टू ईट खाने के लिए, अपनी पीठ पर बैठने के लिए कहा, एंड फ्लू और उड़ गया, अक्रॉस द स्काईज, आसमान से भी ऊपर, विद ग्रेट स्पीड यानी बहुत तेजी से, ही क्रॉस्ड द 7 ओशंस, क्रॉस यानी पार किया, 7 ओशंस, ओशियंस नहीं पढ़ेंगे, ओशंस पढ़ेंगे, ओशंस यानी महासागर, समुद्र को ओशंस का, उसने 7 महासागर पार किए, एंड रीच्ड अ डिस्टेंट, डिस्टेंट यानी दूरस्थ, दूर के जगह डिस्टेंट कहा जाता है, और दूरस्थ लोनली केव, सुनसान गुफा में पहुंच गए, वेयर जहां नो लिविंग क्रीचर, कोई भी जीवित प्राणी नहीं रहता था, सीम टू एग्जिस्ट, एग्जिस्ट यानी जिसका हम बोल सकते हैं अस्तित्व होना, ऐसा प्रतीत होता था मानो वहां कोई जानवर ही ना हो, ऐसे गुफा था। द प्लेस वॉज साइलेंट एंड आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब होता है एकांत, जगह बड़ी ही शांत और एकांत थी। गरुड़ा सेट, गरुड़ ने कहा, स्टे हियर, यहां रुको, यमराज विल नेवर कम सो फार, सो फार इतनी दूर यमराज नहीं आएंगे, तो गागी के नेवर यानी कभी नहीं, इतनी दूर यमराज कभी नहीं आएंगे। आई विल गो, मैं जाऊंगा, टू द अंडरवर्ल्ड, अंडरवर्ल्ड यानी जमीन के नीचे, पाताल को अंडरवर्ल्ड कहा जाता है, एंड स्पीक टू हिम माई सेल्फ, और मैं खुद उनसे बात करूंगा। भाई वो इतने दूर तुम्हें लेने नहीं आएंगे, उससे पहले मैं ही उनके पास पहुंच जाऊंगा, उनसे बात करूंगा भाई कि मेरा मित्र है, जान मत लो, माफ कर दो। गरुड़ा देन वेंट टू यमराज, गरुड़ फिर यमराज के पास गए, तो वेंट, गो, वेंट, गॉन, सेकेंड फॉर्म, टू प्रेपोजिशन है, नाउन के पहले टू संबंध बताता है, एंड रिस्पेक्टफुली आस्क्ड, और सम्मान से पूछा, ओ यमराज, हे यमराज, व्हाई डिड यू स्माइल, आप क्यों मुस्कुराए, तो पास्ट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जहां पे सब्जेक्ट के पहले डिड का यूज किया गया, WH फैमिली का वाई का यूज किया गया, वाई, क्यों मुस्कुराए, When you saw, जब तुमने देखा, तो ये पास्ट सिंपल टेंस है, दैट की पैरेट इन द फॉरेस्ट, दैट यानी उस भी होता है ना, तो वहां पर अगर पूछे कि जंगल में उस तोते को देखकर आप क्यों मुस्कुराए, तो यहाँ पे दैट यानी उस ऐसे यूज किया है, वैसे दैट यानी और भी मीनिंग निकलता है, उस तोते को देखकर आप क्यों मुस्कुराए। आप देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे आपको सुनने को मिलेगा, आपको भी लगेगा वाकई में बहुत ही अच्छी चीज है ये। यमराज रिप्लाइड इन अ सीरियस टोन, यमराज गंभीर स्वर में, उसे सीरियस टोन कहा जाता है, जवाब दिया, आई स्माइल, मैं मुस्कुराया, बिकॉज क्योंकि, द पैरिश डेथ, तोते की मृत्यु, अपॉस्ट्रोफी ने कहा कि तोते की मौत, वॉज डेस्टिन, डेस्टिन मतलब क्या होता है, निश्चित होना, तय होना, उसे डेस्टिन कहा जाता है, तोते की मौत तय थी, टू अकर, अकर यानी घटित होना, तोते की मौत घटित होना तय था, इन अ केव, एक गुफा में, बियॉन्ड द 7 ओशन, बियॉन्ड यानी उस पार, उसे बियॉन्ड कहा जाता है। अब बताइए, तोते की मृत्यु 7 सागरों के पार एक गुफा में होना तय थी, वेयर इट वुड बी किल्ड बाई अ कैट, जहां इट वुड बी किल्ड, वो मारा जाएगा, है ना, बाई अ कैट, एक तो बिल्ली के द्वारा। ये देखिए, आप बताइए, मैं इसलिए मुस्कुराया क्योंकि तोते की मृत्यु 7 सागर के पार एक गुफा में तय थी, जहां उसे एक बिल्ली मार डालेगी। आई वॉज वॉन्डरिंग, तो उसने कहा कि कि मैं विचार कर रहा था, मैं सोच रहा था, हाउ कैसे, दैट पैरट वह तोता, कुड यानी है ना सकता है, सकेगा, कुड का यूज कर, रीच पहुंचना, सच ऐसे या इतने, अ डिस्टेंट प्लेस दूरस्थ जगह में, सो क्विकली इतनी जल्दी। ये देखिए अब बोल रहे हैं कि मैं सोच रहा था कि वह तोता इतनी दूर, इतनी जल्दी, इतने दूर की जगह में कैसे जा सकता है, मैं यही सोच रहा था, मुस्कुरा रहा था कि इसकी मृत्यु तो 7 समुद्र पार एक गुफा में है, एक बिल्ली से खाएगी, और ये तोता तो यहां पे बैठा है, अब कल इसकी मृत्यु होने वाली है, एक दिन में कितना भी उड़ ले 7 समुद्र पार ये तोता कर ही नहीं सकता है, और उस गुफा में जा ही नहीं सकता है, भगवान जाने इसकी मृत्यु कैसे होगी उस गुफा में, तो यहां पर है, मृत्यु हो और इसका मृत्यु तय है, कल इसका मृत्यु होना है। यमराज को समझ नहीं है, इसे मुस्कुरा कर देखे, अरे बताइए अजीब बात है, मृत्यु तो होगी लेकिन समझ नहीं आ रहा है कैसे होगी, इतना जल्दी कैसे पहुंच जाएगा।
हियरिंग दिस, यह सुनकर गरुड़ा वॉज शॉक्ड एंड सेड, गरुड़ हैरान हुए और कहा, ये देखिए गरुड़ चौंक गए और बोले, ओ यमराज, हे यमराज, इट वॉज आई, वो मैं हूं, हु कैरिड, जिसने, जो ले गया, द पैरेट, तोते को, अक्रॉस द 7 ओशंस, 7 समुद्र पार, होपिंग टू सेव इट्स लाइफ, होपिंग यानी ये है ना उम्मीद में, इस आशा में, तो मैं ही तोते को 7 सागरों के पार ले जाकर उसकी जान बचाने के लिए, है ना, होपिंग टू सेव इट्स लाइफ, कि उसकी जान बच जाए, ये सोचकर मैं ही उस तोते को अभी 7 समुद्र पार छोड़कर आया हूं। जस्ट एज गरुड़ा फिनिश स्पीकिंग, और जैसे ही गरुड़ ने बोलना समाप्त किया, द सोल ऑफ द पैरेट, तोते की आत्मा, अपीयर्ड, प्रकट हुआ, बिफोर यमराज, यमराज के सामने तोते की आत्मा प्रकट हुई। इन द केव, गुफा में, अ कैट हैड इंडीड किल्ड, एक तोते ने वास्तव में, इंडीड यानी वास्तव में, किल्ड मार डाला था, तो हैड के बाद किल का थर्ड फॉर्म किल्ड, सेकंड भी किल्ड होता है, थर्ड भी किल्ड होता है, पास पर दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, एक बिल्ली ने सचमुच में मार डाला था द पैरट, तोते को। गरुड़ा स्टूड स्पीचलेस, और गरुड़ स्पीचलेस यानी क्या था, अवाक रह जाना, जिसे एक भी शब्द नहीं बोल पाना, अवाक रहकर वहां खड़े रह गए। रियलाइजिंग द ट्रूथ ऑफ डेस्टिनी, रियलाइजिंग यानी, है ना, ये है ना भाग्य को, रियलाइज यानी एहसास करते हुए, द ट्रूथ ऑफ डेस्टिनी, डेस्टिनी यानी क्या था, भाग्य को भी डेस्टिनी कहा जाता है। और उस किस्मत को, भाग्य के सच को एहसास करते हुए अवाक होकर गरुड़ वहीं पे चुपचाप खड़े रह गए, कुछ बोलने को था ही नहीं। अब देखिए क्या हुआ लास्ट में, और अच्छे से बताऊंगा। यमराज देन सेड, फिर यमराज ने कहा, ओ गरुड़ा, हे गरुड़, डेथ इज इनेविटेबल, मृत्यु अटल है, कोई टाल नहीं सकता। द टाइम, समय, प्लेस, जगह, एंड मैनर ऑफ डेथ यानी मृत्यु का तरीका, आर ऑलरेडी रिटर्न, पहले से ही लिखा जा चुका है, तो राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न। नो वन कैन चेंज इट, कोई भी उसे, कैन यानी सकता है, चेंज यानी बदल, इट यानी इसे, नो वन यानी कोई नहीं, कोई भी इसे बदल नहीं सकता है। व्हेन एंड वेयर, कब और कहां, डेथ इज डेस्टिन टू अकर, यानी मृत्यु होना, है ना, मृत्यु घटित होना है, जब और जहां मृत्यु होनी तय है। इट विल श्योरली हैपन, वो पक्का होगा, जहां पर मृत्यु होना है वहीं पर होगा। नो मैटर हाउ पावरफुल वन मे बी, नो मैटर ने चाहे, हाउ पावरफुल, कितना शक्तिशाली हो सकता है, ये देखिए, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जिसकी मृत्यु जहां, जिस समय, जिस तरीके से निश्चित है, वहां उसकी मृत्यु वैसे ही होगी। दिस स्टोरी इंस्पायर्ड बाय द टीचेस एज अ प्रोफाउंड लेसन, यह कहानी, है ना, क्या है, इंस्पायर्ड यानी प्रेरित है, किससे प्रेरित होकर, इस कहानी से प्रेरित होकर हमें एक गहरा सबक मिलता है, प्रोफाउंड यानी गहरा सबक मिलता है। डेथ इज सर्टेन, मृत्यु निश्चित है, पक्की है, एंड और अनअवॉइडेबल, अवॉइडेबल अवॉइड करना, उसका अनअवॉइडेबल हो गया यानी अटल, अपरिहार, मृत्यु निश्चित है और अपरिहार्य है, उसे अवॉइड नहीं कर सकते। बट फियर ऑफ डेथ, लेकिन मृत्यु का भय, इस मीनिंगलेस, मीनिंगलेस यानी अर्थहीन है, अर्थरहित है। यदि आपको मृत्यु का भय है वो बेकार है। इंस्टेड, उसके बजाय, वन शुड, वन यानी किसी को, किसी व्यक्ति के लिए वन का यूज शुड यानी चाहिए, फोकस, ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ऑन लिविंग अ राइचस लाइफ, राइचस यानी क्या होता है, धार्मिक, अच्छे कर्म, नेक कर्म, है ना, इसके बजाय हमें एक नेक जीवन जीने और अच्छे कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए। परफॉर्म गुड डीड्स, अच्छे कर्म, परफॉर्मिंग यानी करना, और अच्छे कर्म करने पर हमें ध्यान देना चाहिए। वाइल डेथ इज फिक्स्ड, है ना, मृत्यु तो भाग्य के द्वारा, बाय डेस्टिनी, मृत्यु तो भाग्य के द्वारा निश्चित है। द वैल्यू एंड पर्पस, वैल्यू यानी मूल्य और उद्देश्य, ऑफ लाइफ, जीवन का, आर यानी है, सेव्ड बाई आवर एक्शंस, हमारे कर्मों से निर्धारित होते हैं। लेकिन जीवन का मूल्य और उद्देश्य हमारे कर्मों से निर्धारित होते हैं। आपके जीवन का मूल्य क्या है, आपके उद्देश्य क्या है, वो कर्म निर्धारित करता है। लेकिन आप अपने कर्म से मृत्यु को टाल नहीं सकते हो। आपके कर्म अच्छे हो, बुरे हो, जैसे भी हो,
आपकी मृत्यु जब जहां जिस जगह में जिस तरीके से होना है, आप कितना भी प्रयास कर लो, आपकी मृत्यु अटल है, आपकी मृत्यु वहां पर वैसे होना ही है। लेकिन बहुत से लोग डरते हैं कि मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, इस डर में अपना जीवन भी, अच्छा जीवन भी गंवाने लगते हैं। जबकि हमें पता है मृत्यु होनी है, नहीं पता है तो ज़्यादा अच्छी बात है, कब होना है नहीं पता है, सस्पेंस बनाओ, हमें टेंशन ही नहीं। क्या अभी आपको टेंशन है कि कल मरने वालों, नहीं है ना टेंशन, भगवान ना करे कोई ऐसे हो तो कोई परेशानी नहीं किसी को कल मेरी मृत्यु है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कल मृत्यु है कि नहीं है। अभी 2 सेकंड में हो जाए, 20 साल बाद भी ना हो सके 100 साल जिए हम, या कोई कल किसी की मृत्यु हो जाए भगवान ना करे। तो अभी जब तक नहीं पता है तो आप निश्चिंत हो, मृत्यु से कोई आपको डर ही नहीं है। जो लोग डरते हैं, मरने से डरते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि मरने से डरने के बजाय उन्हें अच्छे कर्म करने पर, धार्मिक जीवन जीने पर, सत्कर्म करने पर, लोगों की भलाई करने, है ना, पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, वैसा जीवन जीना चाहिए। यहाँ पर आपने देखा कि तोता बढ़िया से जंगल में था, अब उसकी क्योंकि मृत्यु, भले कितना ही अच्छा बुरा इंसान हो, लेकिन पिछले जन्म के कर्म के प्रभाव से उसकी मृत्यु निर्धारित होती है कि भाई इतना पाप किया, इतना पुण्य किया है तो इसकी मृत्यु इतने वर्ष में होनी है, तय है। कई लोग बचपन में ही मृत्यु हो जाती है, कई लोग 100 साल बाद भी जीते रहते हैं। तो कर्म के हिसाब से पिछले जन्म के कर्म का प्रभाव रहता है, लेकिन निश्चित है कि भाई आपको इस दिन मरना है, इस तरीके से मरना है। तोता बढ़िया जंगल में गाना गा रहा है, सब खुश है। यमराज वहां से पार कर, यमराज की नजर पड़ गई, अब जिसको यमराज दिख गया वो तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तोता समझ गया, यमराज मुस्कुराए गए, अरे 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 मुस्कुरा दिए, मतलब मेरी मृत्यु तय है। अब उसके मित्र थे गरुड़, पक्षी राज गरुड़, भगवान विष्णु के वाहन, वो आए, बोले क्या हुआ तोता, क्यों परेशान दिख रहे हो? बोले भाई ऐसे ऐसे बात है गरुड़ महाराज, मेरी जान जाने वाली, यमराज देखकर मुस्कुरा दिए, मतलब मेरी मृत्यु तय है, आज मेरी मृत्यु होने ही वाली। बोले कोई डरने की बात नहीं है, आज होने वाली है ना, मैं तुमको इतने दूर ले जाऊंगा, इतने सुरक्षित स्थान ले जाऊंगा, यमराज वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। और वो अपने पीठ पर बिठा कर, अब गरुड़ देव है सबसे तेज उड़ने वाले, भाई भगवान के दिव्य वाहन है, तुरंत कुछ ही पलों में 7 समुंदर पार एक गुफा में ले गए। बोले यहाँ कोई नहीं आ सकता, यमराज यहाँ भी नहीं आ सकते, इतने दूर यमराज नहीं आ सकते, 7 समुद्र पार लेकर आया हूँ, और यदि आने वाले भी हैं तो उससे पहले मैं जाकर के यमराज को रोक लेता हूँ, आप बातों में उलझाए रखता हूँ ताकि वो तुम्हारी प्राण ना ले सके। यमराज को मैं रोक के रखूंगा, उन्हें बोलूंगा कि आप भाई मेरे मित्र को, है ना, माफ कर दो, नहीं तो ऊपर जैक लगाऊंगा, भगवान विष्णु से बोलूंगा। ये सब बोलने गुरु जी वहां से तुरंत उड़ करके वहां से चले गए। और ये यमराज के पास आया, बोले महाराज, सभी ने पहले प्रणाम किया गरुड़ भगवान को, भगवान के वाहन है तो प्रणाम किया। बोले कि हाँ बताइए गुरु जी कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा कि भाई आपने मेरे मित्र तोते को, है ना, देख कर मुस्कुराया, ऐसा क्यों? तब यमराज ने कहा, भाई गरुड़ भगवान, बात तो ऐसी है कि मैं ये देखकर मुस्कुराया तोते को कि इसकी मृत्यु आज तो होनी ही होनी है, अभी समय नहीं है, शाम तक मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मैं ये मुस्कुराया कि भाई मृत्यु होना ये तो निश्चित है, लेकिन मैं ये सोचकर मुस्कुराया कि भाई इसका मृत्यु तो यहाँ पर है ही नहीं, इसकी मृत्यु तो 7 समुद्र पार एक गुफा में एक बिल्ली के द्वारा मारा जाएगा ये तोता। तो मैं यही सोचकर मुस्कुराया कि बताइए भाग्य का देखो कैसे निर्णय है, ये तोता अभी यहाँ है, पता नहीं कैसे वो 7 समुद्र पार पहुंचेगा और बिल्ली उसे खा जाएगा। मैं तो ये सोचकर मुस्कुराया, और जैसे ये कहा, गरुड़ भगवान ने कहा, ओ हो मुझसे तो गलती हो गई, क्या हुआ महाराज? अरे मैं ही उन्हें 7 समुद्र पार एक गुफा में छोड़कर आया हूं, काश मैं उसे वहां नहीं छोड़ा होता, उसकी जान बच सकती थी। इतना बोल ही रहे थे तभी वहां पर बिल्ली ने वहां पर तोते को मार डाला था, और तोते की आत्मा यमराज के पास आई। गरुड़ ने देखा, ओहो मैं इसकी जान नहीं बचा पाया। तब यमराज जी कहते हैं कि हे गरुड़ भगवान, आप ही क्या, भगवान भी इनके प्राण को नहीं बचा सकते, क्योंकि भगवान भी अपने निश्चित समय पर प्राण त्याग दिए थे, शरीर को त्याग दिए थे। तो है ना, मृत्यु निश्चित है, अटल है, वो होना ही है, जब जहाँ जिस माध्यम से होगा, जिस तरीके से होगा, वो होना ही है। और इसकी मृत्यु 7 समुद्र पार थी, आपने उसे 7 समुद्र पार ले गए, क्योंकि ये भाग्य में निर्धारित था, ये भी लिखा हुआ था कि आप ही उसे 7 समुद्र पार ले जाओगे। तो इस तोते की क्या औकात कि 7 समुद्र पार जाए और वहां पर बिल्ली के काटने से मौत हो गई। देखो मैं तो नहीं पहुंच पाया, बिल्ली वहां काट ली, और यमराज की आत्मा मेरे पास, तोते की आत्मा मेरे पास यहाँ पर आ गई है। तो जीवन में यही होता है, यदि भगवान न करे आपको पता चल रहा है कि आपकी मृत्यु, चलिए कल नहीं 1 हफ्ते बाद होने वाली है, मान ली बोल दिए ठीक है, कोई लोग बोलते हैं ना कि यार पता तो चल रहा है कब मृत्यु होने वाली, तो हम
सब बता पाएँ परिवार वाले को, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट है, ये है वो है, सच्चाई बता दें, सोचते हैं सब। मान लीजिए पता चल गया आपको 7 दिन बाद मृत्यु है, तो आप सोचिए, बहुत से लोग बोलते हैं कि उस 7 दिन में 6 दिन बड़े खुशी से मैं जीऊँगा, अपना जीवन की हर खुशी आनंद से बिताऊंगा, हर एक पल को, और 8वें दिन मर जाऊंगा। तो वो तो और अच्छी बात है, पहले से खुश ऐसे सोचते हैं। लेकिन भगवान न करे अगर आपको पता चल जाए, कोई आपको सपना आ जाए या आकाशवाणी हो जाए कि आपकी मृत्यु संडे को है भाई, आप संडे क्या, वो सोमवार से लेकर शनिवार तक आप खाली आपके दिल में डर 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 बसा रहेगा। बस आप क्या घूमने जाओगे तो आपको खुशी मिलेगी? नहीं, आपके मन में तो वही रहेगा, अरे मरने वाला हूँ मरने वाला हूँ। आप किसी परिवार वाले के पास मिलने जा रहे हो तो रोगे ही, वहां जाकर खुश थोड़ी रहोगे, वहां भी रोगे आप, मेरी मृत्यु होने वाली, मृत्यु होने, तो आप तो खुश रह ही नहीं पाओगे। कहाँ से 7 दिन खुश रह पाओगे? और टेंशन में कभी सर दर्द होगा, कभी कुछ होगा, कभी बहुत ज़्यादा और तबीयत खराब हो सकती है। बताइए, मृत्यु नहीं पता है वही अच्छी बात है। एक ऐसी एक कहानी थी, उसमें एक व्यक्ति का एक ज्योतिषाचार्य ने कहा था कि भैया आपकी मृत्यु हवाई जहाज से होगी। बोला अच्छा हवाई जहाज से होगी, कब होगी? इस डेट को इतने बजे होगी। बोला अच्छा इस डेट को। उसने अलार्म लगा के रख लिया, कैलेंडर में नोट कर लिया कि हवाई जहाज में तो जाना ही नहीं है। और जब वो दिन आने वाले थे, वो घर से बाहर ही निकला, घर में ही था, ताला वाला लगा लिया कि किसी भी हालत, फोन वोन बंद कर दिया, किसी भी हालत में मैं भूल ना जाऊं कि भाई एरोप्लेन में मुझे जाना पड़े, है ना। पासपोर्ट जला वला के सब राख कर दिया। बोला किसी भी हालत में मैं, है ना, हवाई जहाज में आज के दिन इतने बजे चढ़ूं ही ना, क्योंकि हवाई जहाज से मेरी मृत्यु होने वाली है। अब वो टाइम जैसे ही आया, तुरंत वो खुश होने लगा उससे 1 मिनट पहले। अब तो 1 मिनट बचा है, कब मैं यहाँ घर से निकलूँ, कब वहाँ जाऊँ, हो ही नहीं सकता। और जैसे ही समय आया, प्लेन क्रैश होकर इसके ही घर में गिर गया और इस आदमी की मृत्यु हो गई। आदमी वहीं मर गया उसी समय। बोले थे प्लेन से तुम्हारी मृत्यु होगी, ये थोड़ी बोले कि प्लेन के अंदर बैठे रहोगे, प्लेन क्रैश होगा। नहीं, तुम नीचे हो, ऐसे भी तो होता है, आप नीचे बैठे हो लेकिन प्लेन ऊपर से आगे गिर गया, पता नहीं कब कहाँ गिर जाए। हमेशा प्लेन तो उड़ती रहती हमारे गांव से शहर के ऊपर से, और उसकी मृत्यु हो गई। तो जब जहाँ जिसकी जैसे मृत्यु होना वो तो तय है, उसे कोई बदल नहीं सकता है। तो आप लोग बदलने की कोशिश भी मत कीजिए, न ही ज़्यादा उसके बारे में सोचिए। सबको मरना है, कोई आप अकेले तो नहीं हो जिसको मरना है ना। सबकी मृत्यु होनी है, कब होनी है, कैसे होनी है, वो सब भी लिखा हुआ है। तो आप उसे बदल नहीं सकते, तो परेशान क्यों होते हो? बिल्कुल परेशान ना हो, जब जहाँ जैसे मृत्यु है होना ही है। आप केवल जितना भी समय आपको भगवान दे रहे हैं, जो भी समय आपके पास बचा है, तो आप ये मत सोचिए कि बुढ़ापे में मैं पूजा पाठ करूँगा, या आप लोग जो अलग अलग धर्म के मानने वाले जो भी भगवान को मानते हैं, है ना, उनका तीर्थ यात्रा करेंगे, उनका सेवा करेंगे, गायों की सेवा करेंगे, जानवरों की, बच्चों को खाना खिलाएंगे। कब? जब बुढ़ापा आएगा तो करेंगे भाई। अभी क्या मतलब, अभी तो पैसे कमाना बढ़िया उड़ाने के समय है। किसे पता है आप बूढ़े हो गए? कोई गारंटी है क्या बूढ़े हो गए तब आप तीर्थ यात्रा करोगे? कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जितने भी तीर्थ धाम करने हैं कर लीजिए, जितने लोगों की सेवा कर सकते हो कर लीजिए। पैसे नहीं है तो अपनी वाणी से सेवा कीजिए, अच्छी अच्छी बात बोलिए, कोई दुखी को आप हंसाइए, किसी की मदद कीजिए, किसी भी प्रकार से तन मन धन जो हो सकता है लोगों की सेवा कीजिए, पशु पक्षियों की सेवा कीजिए, है ना, पूजा पाठ कीजिए, सत्कर्म कीजिए। क्या पता कब किसकी मृत्यु कब हो जाए, तो वो भाई पुण्य पहले ही आप कमा के रख लो, बुढ़ापा आएगा और अच्छी बात है ना। तो यहाँ पर देखिए सब जुड़ा हुआ है, निश्चित है, अटल है, कब मृत्यु होनी है। तो आप मृत्यु को देखकर या उसके बारे में सोचकर समय व्यर्थ ना करें। बिल्कुल अभी जैसे निश्चिंत है वैसे ही निश्चिंत रहें। कभी उसके बारे में मत सोचिए कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, अटैक आ जाएगा तो क्या होगा, मत सोचिए। सब पूर्व निश्चित है। हाँ, उसके लिए आप पहले से बहुत सारी प्लानिंग तो कर सकते हो कि परिवार वालों के लिए क्या क्या व्यवस्था की जाए, कहाँ से उन्हें परेशानी ना हो। भगवान ने कहा मृत्यु के बाद पैसा कहाँ से मिलेगा, मृत्यु तो तय है, लेकिन वो जो बहुत सारे प्लानिंग्स रहते हैं जिससे मरने के बाद परिवार वालों को पैसे मिलते हैं, है ना, बहुत सारे पॉलिसीज़ होते हैं, तो टर्म होते हैं, वो सब आप करवा के रख सकते हो, ताकि भगवान न करे हमारी मृत्यु के बाद हमारे परिवार वालों पर एकदम से बोझ आ जाए। कम से कम थोड़ी बहुत तो हेल्प हो सके, तो उतना तो आप कर सकते हो, लेकिन मृत्यु टाल कोई नहीं सकता। भगवान भी अपने समय आने पर शरीर छोड़कर चले गए, और अभी जैसे बोलते हैं ना, बहुत सारे शरीर रूप में कोई अभी यहाँ पर नहीं है, सब हैं, स्थित हैं, अमर है बहुत से लोग, लेकिन शरीर के रूप में आपको नहीं दिखेंगे, वो है ना सूक्ष्म रूप से यहाँ पर विद्यमान है।
हनुमान जी अमर है ना, अश्वत्थामा को भी जानते हो, दुख झेल ही रहे हैं वो, लेकिन आपको सशरीर वो दिखाई नहीं देने वाले, शरीर तो सबको छोड़कर जाना पड़ता है। तो बताएंगे ये आज की स्टोरी आपको कैसे लगी। गरुड़ पुराण से थी ये स्टोरी, प्रेरित थी। यदि आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी से इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ग्रामर सीखना चाहते हैं तो मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन है। बेसिक लेवल, एडवांस लेवल दोनों की ग्रामर वहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, यदि आपको मन है तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर जाइए और वहाँ पे आपको इसका PDF बढ़िया क्लियर वाला PDF मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए, फ्री है। और वहाँ पे पढ़ के एक बार फिर देखिए आप कितना समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। थोड़ा भी आप में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, मतलब मेरा पढ़ाना मतलब उसका कोई अर्थ निकला है, अर्थयुक्त है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो मुझे बहुत अच्छा लगे। कमेंट बस कर दिया करें, पसंद आता है तो कहाँ से है ये भी कमेंट कर दिया करें, बहुत अच्छा लगता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।